तो कहने का मतलब ये है कि पैसे तो बहुत पीछे रह जाते हैं कि यार आपने पैसे कितने कमाए या गवाए। हमारी पाक फौज ने, जब किसी ने मुझे सवाल किया कि कितने पैसे मिले, मैंने कहा मुझे एक बात बता, जब हमारी पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने कभी उनसे पूछा कि कितने पैसे लगे, कि त्यारे में पेट्रोल कितना डला, उसकी मेंटेनेंस पे कितना। ओ भाई पता है इम्पोर्टेंट। हाउ इम्पोर्टेंट आर स्पॉन्सर्स फॉर योर प्रोग्राम? वेरी इंपॉर्टेंट सर। ऑब्वियसली मैं तो कोई इतना डीप पॉकेट तो हूँ नहीं कि सब कुछ कर नहीं, वो भी तो क्या हो, फिर भी चाहिए होता है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक लिहाज से चाहिए होती है, आपकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ज़्यादा बच्चों तक पैगाम पहुँचे, ज़्यादा बच्चे आते हैं। लेकिन कोशिश तो हमारी यही होती है कि अपने स्पॉन्सर्स को जो है वो अट्रैक्ट करें। और देखें ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और 60% जो है इसमें यूथ है, और मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर अट्रैक्ट होने जा रहे हैं। तो अगर वहाँ से कोई भी हीरा निकलेगा, तो जिस तरह आज लाहौर कलंदर के लोग को तारीफ़ करते हैं, इस तरह जो भी स्पॉन्सर आएगा उसके लिए भी जो है उतना ही इनकैश करने का। और फिर दूसरी बात यह है कि मुशर्रफ भाई, हम इस मुल्क में ऑपरेट करते हैं ना, इसी मुल्क से पैसे कमाते हैं। तो यार अगर इस मुल्क के नौजवान के ऊपर अगर हम थोड़ा सा खर्च भी करते हैं तो फिर ना, कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि फ़र्ज़ है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि जब आपने डिफरेंट 25 शहरों में गए और आपने आइडेंटिफाई किया, व्हाट नेक्स्ट? वो प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे? जी सर, आप उनको रखेंगे? जी, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर होंगे उस जिनको आपने सेलेक्ट कर लिया, तो फर्ज करें सिटी की टीम बन गई, उस सिटी ने अपने रीजन में खेलना है, उस रीजन से जो बेस्ट जीतेगा, जो बेस्ट ऑफ द टीम होगी वो सेंटर में खेलेगी, फिर प्रोविंस आपस में खेलेंगे। उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लड़के होंगे वो स्कॉलरशिप पे हमारे साथ होंगे, फिर उनको इंटरनेशनली प्लेस करूंगा। अच्छा, एक बात पे मुझे एजुकेट करें। मुझे कई बार मैं सोचता हूँ तो बड़ा अपहिल टास्क एक लगता है कि ये टीम स्पोर्ट है। हो सकता है कोई लड़का बड़ा प्रॉमिसिंग हो, कोई शाहीन अफरीदी हो, कोई वसीम अकरम हो, कोई वकार यूनस हो, लेकिन वो खेलता है बन्नू की टीम में, और बन्नू की टीम क्वालिफाई नहीं करती, वो पहली क्वाड की टीम से हार जाती है। तो वो बच्चा ऊपर नहीं आ सकता कि नज़र में आए। उसका क्या तरीका है? उसका वही तरीका हमारा जवाब है जो हम करते हैं। जब हम 6 शहर जाते थे, 8 शहरों में जाते थे, उसमें टीमें बनाते थे, उनमें से टूर्नामेंट होता था, तो टूर्नामेंट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जाता था, टूर्नामेंट की जीती हुई टीम नहीं जाती थी। तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट का होगा, जीते हुए नहीं आ जाएंगे। जीत तो आपने जिस तरह कहा, इट्स अ टीम स्पोर्ट, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि जो है ना वो एक ही टीम में वो जो है उसको उसमें सारा करे। तो वो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट होगा उन हज़ारों लाखों बच्चों में से, वो आएगा ट्रेन होने। ले फारूक, अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से फारूक हैं जी। जी फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आतिफ भाई से एक बात करनी है। करें। तो जी आतिफ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। थैंक यू। तीसरी ट्रॉफी आपके शोकेस में आई है। थैंक यू। और मेरी गुजारिश ये कि ये थोड़ा सा ज़रा खिलाड़ियों को भी ज़रा वो तरबियत दें आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ये इमाद वसीम साहब ने बात की है, क्या क्या उन्होंने? ये उसके सिकंदर रजा के बारे में जो कहा है, उसने कहा है जी कि ये पैसों के लिए मतलब सब कुछ हो सकता है। नहीं, इसमें क्या बुराई है? मुझे एक बात बताएं। चलें, थैंक यू फारूक भाई। बात यह है कि मैं खुद पैसे के लिए काम करता हूँ यहाँ पे। मतलब पैसे से मेरे बच्चों की फीसें जाती हैं, पैसे से मेरी माँ की दवाइयाँ आई थी, पैसे से मेरे घर का बिजली का बिल जाता है। आई मीन पैसे को बुरा कहना गलत है। पैसे के लिए अगर आदमी काम गलत करता है वो गलत है, वो कंडेमेबल है। मैं आई एम सॉरी, मेरी ये सोच है, बट एनीवे जी। मैं कुछ अर्ज करूं जी। जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू। नॉटिंगम में जब वो टेस्ट मैच ख़त्म हुआ जल्दी, तो शाहीन और उसकी बात हुई समीन की, सो ऑब्वियसली ही इज़ पार्ट ऑफ कलंदर फैमिली। ये सोशल मीडिया पे नहीं है, टिक इन द बॉक्स नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ कलंदर फैमिली। सो उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आ सकता हूँ। समीन ने मुझे फ़ोन किया कि भाई इसके लिए अरेंज कर। मैंने आपको बता नहीं रहा था कि मैं आपका भी जहाज़ ढूंढता फिर रहा था कि यार किसी तरह उसको ले आए। सो वहाँ से नॉटिंगम से बर्मिंघम तक का सफ़र उन्होंने गाड़ी पे किया। बर्मिंघम से दुबई तक का सफ़र उन्होंने इकोनॉमी क्लास पे किया। दुबई से अबू धाबी का सफ़र उन्होंने गाड़ी पे किया। अबू धाबी से लाहौर का सफ़र फिर उन्होंने किया। यार दुबई से अबू धाबी का सफर 1 घंटे का है यार, अपना गाड़ी पे। सर, और एक बंदा जब जंग हुई, एक बंदा यहाँ से दुबई गया और रिफ्यूज टू गो टू हिज कंट्री। उसने कहा मैं वेट करूंगा, क्योंकि समीन ने उसको कहा हमें जो उम्मीद है। सुन ले। उसके बाद फिर वो वहाँ वापस आया। एक मैच के लिए, नेशनल ड्यूटी के लिए कॉल आ गई थी। उसने अपने फैमिली को, प्रेसिडेंट को कहा कि मुझे एक मैच खेलना है। वो जिताया, वापस चला गया। उसके बाद हम फाइनल में पहुंचे, वो फिर आ गया। तो उन्होंने हमसे गुजरांवाला बड़ी देर से, और
गुजरांवाला और कराची दोनों कॉलर्स वेट कर रहे हैं जी। कराची, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साद। जी मुझे असल में ये पूछना था कि शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ वैसे तो बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन लाइन और लेंथ में उनकी क्या खराबी है कि वो प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, और उनको इरफान नियाजी जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स भी उनको छक्के मार देते। ये बड़ा देखिए मेरी बात सुने, शाहीन और जो है ना वो जनरेशन टैलेंट है, और हारिस जो है वो दुनिया के बड़े बॉलरों में गुजरांवाला हैं जी लाइन पे? रावलपिंडी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसका जवाब मैं दूंगा जी। रावलपिंडी कट गया। मैं एक दफ़ा बात हूँ, हमें नाम लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बानी पीटीआई या क्रिकेट वाला रोमांस की मैं बात कर रहा हूँ। एक दफ़ा मैंने उनको एक बात कही किसी बॉलर के बारे में, वो बहुत तेज़ था लेकिन वेवर्ड था, तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा नहीं किसी को पता क्रिकेट का, ना उससे ज़्यादा किसी को बॉलिंग का पता है, फास्ट ना बॉलिंग किसी का। और चीज, हर चीज का पता है। तो उसने मुझे कहा कि एक बात याद रखना, जो नेचुरल फास्ट बॉलर है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। लाइन और लेंथ कभी भी ठीक हो सकती है सही कोच के साथ, उसको लाइन और लेंथ पे मत कंसंट्रेट कराओ, उसकी बॉल स्लो हो जाएगी। यानी अब ये उस बंदे ने मुझे कहा, नाम नहीं मैं ले रहा, लेकिन आप समझ लें कि जो नेचुरल फास्ट बॉलर होता है बहुत ही रेयर चीज़ होती है, जो जैसे शुएब अख्तर है, यानी शुएब अख्तर ट्रेनिंग करके नहीं बन सकता, सही बात, ये कुदरत ने बनाया तो बनाया, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। आई मीन वकार यूनस है, ये कोई बंदा भाग के स्टेमिना बना के वकार यूनस नहीं बन सकता, ठीक है ना। इस्लामाबाद कॉलर ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बशर साहब ठीक है, आतिफ साहब ठीक है, सब ठीक है जी शुक्र अल्लाह। आतिफ साहब ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अभी तक ठीक हूँ मुबशर भाई के प्रोग्राम में। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे। लॉर्ड समर के सपोर्टर हैं सर, शुरू से ही, जब शुरू से ही हारती रही है, उसके बाद जीतती रही है, और सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की हुई है कि इन्होंने जो अपनी शर्ट के पीछे फतेहमंद लिखा है, इतना मजा आया ना कि दिल खुश हो गया। थैंक यू सर। वाले इतने जेलस देख के ना फतेहमंद बढ़ गए, वो तो बढ़ गए, IPL ही बढ़ गया पूरा, बट थैंक यू। अफशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बच्चे, क्या हाल है? जी अल्लाह का करम, आप सुनाए। आतिफ भाई ठीक है? आतिफ भाई ठीक है, आपकी बात सुन रहे हैं। आतिफ भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और शहीन भाई और रिजवान भाई की बहुत बड़ी फैन हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप हमेशा हंसते रहते हैं। हाँ, ये अपना डीजी खान से है। आतिफ जो है पहले 3 साल तो हंसता रहा, क्योंकि उसको समझ नहीं आती जवाब क्या दे जब हार रहा था। मैंने कहा हमेशा, तब से आदत पड़ गई इसको। हमेशा आतिफ भाई हंसते रहते हैं। देखिए, ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होती है कि आदमी हर तरह की मुश्किल में भी अगर हंसता रहे तो फिर वो अल्लाह के खुश नसीब लोगों में से है, चोजन वन में से है। आतिफ भाई मैंने मुश्किल से कॉल मिली है मेरी, हमने कभी भी किसी को कॉल नहीं की। थैंक यू वेरी मच, आप हमारी बहन है। हमने आज हम पहली दफा किया है। शहीन भाई और रिजवान भाई को मेरी तरफ से सलाम करना। बिल्कुल जी, बहुत जी थैंक यू अफशान जी, थैंक यू। आप ये अब उन्होंने से आपसे बात करनी थी, आपके फैन है, इसका मतलब पता है क्या? जब आप लोगों से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला उनके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत डालेगा, प्यार डालेगा। ऐसे सो मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अपनी तमाम बुराइयों के साथ आप हमें तमाम पे बड़ा जोर दिया। डोंट चेंज। वो कहते हैं आप जूते समेत हमारे दिल में उतरे हुए। एक आखिरी बात कर, किसी ने मुझसे ये सवाल किया, और अफशा को भी ये मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी सांस है वो क्या आपके बस में है? नहीं, वो रब ताला की ज़ात है, जब तक उसने दे दी कोई ले नहीं सकता, और जब उसने ले ली कोई दे नहीं सकता। तो फिर मैं हंसदे या जीना मैं निकल गया घुमा। लेकिन ये उन लोगों में से जो जूतों समेत हमारे दिल में उतर गया। ये कलंदर की पहचान है। अल्लाह ताला आपको, आपकी टीम को, आपके घर वालों को मज़ीद कामयाबियाँ दे, और हमेशा कामयाबियाँ दे। आप ट्रॉफीज़ जीतेंगे, आप दौरे करेंगे, हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू। कलंदर में हमारी जान है, आपको थैंक यू पता है। सर। राना आतिफ, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।